हजारों गेस्ट लेक्चरर्स की जो पोस्ट है वो खतरे में आ गई है, अनसर्टेनिटी में आ गई है। यूजीसी ने एक अल्टीमेटम दिया है कि 3 साल के अंदर अंदर हमारी गाइडलाइन को फॉलो करिए, नहीं तो आपकी जो नौकरी है वो आपके हाथों से जाने वाली है। जी हाँ, आज मैं आप सभी लोगों से एक ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ जिसको लेकर हाई कोर्ट का अभी एक डिसीजन आया है और इस डिसीजन के चलते बहुत सारे लेक्चरर्स की जो पोस्ट है उस पर अनसर्टेनिटी का बादल जो है वो छाने वाला है। ऐसा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, डिटेल बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यूजीसी नेट या फिर प्रोफेसरशिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो मैं चैनल पर आप लोगों के लिए लाती हूँ। और साथ ही साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तो आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 का कंटेंट भी यहीं पर आता है। अगर आप नए हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए एवरी संडे देयर इज हैपनिंग अ फ्री टेस्ट। अब क्योंकि इस न्यूज के बाद आपको यूजीसी नेट की तैयारी करना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, तो इसीलिए पहले ही बता रही हूँ कि सुबह 10 बजे फ्री क्लासेस होती है, पेपर 1 की मेरी, और रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस की होती है। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है और फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, तो जुड़ सकते हैं आप जेआरएफ अड्डा के साथ में। मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम जानते हैं कि यूजीसी नेट क्लियर करके ही आप जो है वो प्रोफेसरशिप में जा सकते हो, जिसका स्टेप 1 होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद में जो है वो आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो और फिर फाइनली आप लोग प्रोफेसर एंड देन सीनियर प्रोफेसर बन सकते हो। बट ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ये डिपेंड करता है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर, कितनी वैकेंसी आई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट अगर मैं डायरेक्टली किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाना चाहती हूँ अपने मास्टर्स के बाद में, तो जाहिर सी बात है कि मुझे क्या करना होगा, मुझे एक दूसरा वे आउट निकालना पड़ेगा। जब तक सरकार वैकेंसी नहीं निकालती असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लेक्चररशिप कर सकते हैं, एडहॉक पैनल पे जा सकते हैं और एडहॉक लेवल पर जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है वो कॉलेज के अंदर टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही लगते हैं गेस्ट लेक्चरर्स। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सालों से एक केस जो है यही गेस्ट लेक्चरर्स के ऊपर चलता आ रहा है, एडहॉक पैनल के ऊपर चलता आ रहा है। कभी सरकार कहती है कि एडहॉक पैनल को जो है वो परमानेंट कर दिया जाएगा, कभी जो है वो इनको कहती है कि नहीं, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई भर्ती निकले बहुत टाइम हो गया है। खैर एनीवेज उस पर कभी हम बाद में आएंगे। बट यस, गेस्ट लेक्चरर कैसे बन सकते हैं, एडहॉक कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाया है जो मैं आई बटन पे आप लोगों के लिए लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी, आप जाके बाद में देखिएगा क्या सैलरी होती है, क्या होती है, सब मैंने उसमें बताया है। आज मैं बात करने वाली हूँ इन गेस्ट लेक्चरर्स की हमारे देश में। अब इनको यूजीसी ने एक अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम ये है कि आप 3 साल के अंदर अंदर जो है वो यूजीसी के लेक्चररशिप की गाइडलाइन को फुलफिल करिए, नहीं तो आपकी नौकरी गई। एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो हाई कोर्ट की तरफ से आया है। अब ऐसा है जी, देखो यूजीसी नेट की गाइडलाइन क्या कहती है कि या तो आपके पास में जो हो वो नेट हो, नहीं तो आप जो है वो पीएचडी करिए। अगर ये दोनों में से कुछ भी आपके पास नहीं है, एक भी होगा तो भी चलेगा, पर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आपकी जो नौकरी है वो चली जाएगी। सिर्फ 3 साल का समय है आप लोगों के पास में। अब देखो ऐसी न्यूज जो है वो ये है कि लगभग 5000 से ज्यादा गेस्ट लेक्चरर्स हैं जिनको 3 साल की विंडो दी गई है यूजीसी की गाइडलाइन मीट करने के लिए। गाइडलाइन क्या कहती है कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए या फिर नेट होना चाहिए। अगर आप उसी स्टेट के अंदर बिलोंग करते हो तो उस स्टेट का आपके पास में सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इस तरीके की बातें आप लोग देखोगे तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप, क्योंकि लगभग आपके पास में 5500 से ज्यादा ऐसे गेस्ट लेक्चरर्स हैं जो इस वक्त जो है क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और उनके पास में नेट या पीएचडी जैसा कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। और इसी वजह से आप इनके पास में जो है वो 3 साल का टाइम बच गया है। 3 साल के अंदर अंदर या तो आप नेट क्लियर करिए या पीएचडी कंप्लीट करिए, नहीं तो सेट एग्जामिनेशन उस स्टेट का क्लियर करिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सभी लोगों का जो है वो अभी काम खत्म हो जाता है। यूजीसी के जो रूल्स हैं वो लेक्चरर्स को ऑब्वियस ही बात है कि स्टैंडर्ड्स मीट करने की कोशिश करवा रहे हैं, बट अगर आप लोग नोटिस करो तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रॉब्लम हो जाता है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है या लॉ डिपार्टमेंट जो है ना, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से गेस्ट लेक्चरर्स का जो एक्सटेंशन है वो किया जाएगा। ये जो है यहाँ पर आप लोगों को बातें की जा रही थी और लगभग 5500 लोग ऐसे हैं जो अभी लैग कर रहे हैं, ऐसा बताया गया है डेटा। अगर देखा जाए तो 8
इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग स्टेप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेस्ट लेक्चरर्स होंगे जिनके लिए अब यूजीसी नेट जो है वो एक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी पॉइंट हो गया होगा। वैसे अगर देखा जाए तो देखो, क्वालिटी एश्योर करने के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड स्टेप। देखा जाए तो सिक्के के दोनों पहलू की जैसे यहाँ पर भी आप नोटिस करोगे तो क्वालिटी एश्योर करने के लिए पीएचडी कंप्लीट करना या फिर यूजीसी नेट क्लियर करना मैंडेटरी है। बट मैं अगर दूसरी साइड देखूं तो एक सालों से कोई टीचर पढ़ा रहा है और अचानक से उसे बोला जाता है कि भैया ये सर्टिफिकेट लाके दो। जैसे अभी कुछ सालों पहले राजस्थान में स्कूल एजुकेशन में ऐसा हुआ था, सबसे बीएड डिग्री मांग ली गई थी और जिसके पास बीएड नहीं उसको हटाने की बात कर दी गई थी। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो कॉलेज में भी हो रहा है। बट आपको मैं यही बोलूंगी कि अगर आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जान गए हो कि यूजीसी नेट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। आप में से बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि मैम यूजीसी नेट करके डायरेक्टली तो जॉब नहीं लगती, बट आप ये सोचिए कि डायरेक्टली जॉब जा जरूर सकती है। तो इसीलिए यूजीसी नेट आपका फर्स्ट स्टेप है, मास्टर्स के बाद उसे क्लियर करिए इफ यू वांट टू गो अहेड इन एकेडमिक्स। अगर आप चाहते हो प्रोफेसर बनना तो यूजीसी नेट आपका पहला स्टेप है, और पीएचडी भी आप लोगों को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये 3 साल की डेडलाइन दी गई है, जिससे साफ साफ ये साबित होता है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर जो है वो अपना ये क्लियरेंस कर लेना है। ऑल्दो जो डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन वो थोड़ा और पुश करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा और एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, बट यस ये जरूर बोल सकती हूँ कि गेस्ट लेक्चरर्स के लिए जो है वो डेफिनेटली जो है अब एक रूल तो आ जाएगा कि आपको नेट करना या पीएचडी करना मैंडेटरी हो जाएगा। हमारे लिए ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो अगर आप गेस्ट लेक्चरर बनना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट है। दूसरे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप लोगों का यूजीसी नेट का कॉम्पिटिशन जो है आप सोच सकते हो कि कैसे बढ़ता जा रहा है। हर साल देखते हो कि मात्र 5% बच्चा, 6% बच्चा है जो नेट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.5% बच्चा, 1% से भी कम बच्चा है जो जेआरएफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ऑफ दी अपीयर कैंडिडेट बढ़ती जा रही है। अगर सोचो 5 साल से कोई लेक्चरर पढ़ाते हुए एग्जामिनेशन दे रहा है और एक आप लोग तैयारी करते हो और आपको ऐसा लगता है मैंने यूट्यूब पे 4 मैराथन देखी थी, मैंने पूरा 30 दिन मेहनत करी थी, मैंने 6 महीने मेहनत करी थी, राइट? अब आप कंपेयर करके देखो कि इस वजह से क्वालिटी इंप्रोवाइज हो रही है, पेपर की भी और बच्चों की भी, देने वाले पेपर भी। इसी वजह से इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी तैयारी एक बारी में बैठकर अच्छे से करिए, अच्छे और ज्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि आपको पता है कि अब धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज होता ही जाएगा। सो तैयारी अच्छे से करिए और अभी से करिए, ठीक है? अगर आप दिसंबर का नहीं, आप जून 2026 का भी सोच रहे हो तो भी मेरे हिसाब से आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूज जो है वो आप सभी लोगों के काम आएगी और आप सभी लोग जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ से लेकर जाओगे कि यूजीसी नेट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन कमिंग टाइम इफ यू वांट टू गो इन एकेडमिक्स। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का एक ओपिनियन मांगना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से ये चीजें मैंडेट कर देना, यूजीसी गाइडलाइंस को मैंडेट कर देना किसी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट वाले बंदे के लिए सही है या गलत है? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। कमेंट सेक्शन ओपन है आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।